हेलो डियर स्टूडेंट्स। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैडम राइड्स द बस। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इस कंप्लीट चैप्टर के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को भी देखेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके जो पैसेज दिए हुए हैं उनके ट्रांसलेशन के बारे में, और उसी पैसेज के अंदर हम जो वर्ड्स मीनिंग्स होती हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे साथ साथ में। और इस लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट पैसेज को ध्यान से पढ़ें तो यहां लिखा हुआ है, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलियामई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। एक बार वलियामई नाम की एक लड़की थी जिसे प्यार से वली भी कहते थे, इन शॉर्ट उसे वली भी कहा जाता था। देखिए, जब भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, बुक अपने साथ रखिए और चीजों को नोट भी करते रहिए ताकि चीजें आपको समझ आए। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। वो 8 साल की थी और चीजों को लेकर के बहुत ही क्यूरियस थी, मतलब कि उत्सुक थी वो। एंड हर फेवरेट पास टाइम वॉज टेंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे फॉर हर हाउस, वॉचिंग दैट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं, उसका जो पसंदीदा टाइम पास करने का जो तरीका था वो घर के सामने अपने दरवाजे पर खड़े होकर यह देखना कि बाहर की गली में, स्ट्रीट आउटसाइड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा था। उसका यही पसंदीदा पास टाइम था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। देयर वर, और वहां पर उसके घर के सामने, अब मैं आपको बता दूं कि उसकी गली में उसके साथ वो खेलने वाले उसकी उम्र का कोई भी प्लेमेट्स नहीं थे, कोई जोड़ीदार नहीं था उसका। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड डू, और यह केवल यही सब कर सकती थी। सो बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़े होना, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेटेड गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले। और लेकिन वली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़ा होना और दूसरे बच्चों द्वारा जो खेली जाने वाली जो गेम्स हैं उनको देखना कितना सुखद था। गली को निहारने, और आप कह सकते हो वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। देखिए, जब वो गली को देखती थी, उसको निहारती थी, तो उसको एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता था कि कैसे वो एक कई उसको असामान्य कह सकते हो, जो यूजुअल नहीं थे, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव दिए। देखिए, यहां पर हमें दो मीनिंग्स मिली है। इसमें सबसे पहले क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, और अनयूजुअल का मतलब कि जो यूजुअल नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, कॉमन नहीं है, असामान्य है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो अगर हम इस कंप्लीट पैसेज को समझने की कोशिश करें तो हम इजिली समझ सकते हैं कि एक बार वलियामई नाम की एक लड़की थी जिसे सभी लोग शॉर्ट में प्यार से वली भी कहते थे। वो 8 साल की थी और चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। उसका सबसे पसंदीदा जो पास टाइम था अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर देखना था कि गली के बाहर क्या हो रहा था। उसके गली में उसके साथ खेलने वाला कोई प्लेमेट्स नहीं था, उसका कोई जोड़ीदार नहीं था, और यह सब केवल वही कर सकती थी। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़े होना और दूसरों बच्चे द्वारा जो खेली जाने वाली जो अन्य खेल थी उससे ज्यादा ही उतना अन्य विस्तृत खेलों जितना ही सुखद था गली को निहारना, उसको देखना। उसको उसने अनयूजुअल एक्सपीरियंस दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है कि द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे इन सब में जो सबसे दिलचस्प बात थी, जो फैसिनेटिंग चीज थी, वो ये थी कि गांव और शहर के नजदीक बस चलती थी।
और हर घंटे से गुजरती थी। एंड इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर्स, मतलब उसकी गली से हर घंटे से गुजरती थी। और वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक, द साइट ऑफ बस filled each time with the new set of passengers was a source of unending joy of for Wali। अब यहाँ पे जो हर घंटे बस गुजरती थी तो एक शहर की तरफ जाती थी और एक वापस आते हुए उसको देखना, क्योंकि हर बार क्या होता था, नए नए यात्री वहां पे भरे रहते थे और जो वली के लिए एक कह सकते हो कि एक सोर्स ऑफ अनएंडिंग, मतलब बिना खत्म होने वाला जो सोर्स था खुशी का, वो था उसके लिए अंतहीन खुशी का एक सोर्स था उसके पास में। तो चीजों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है डे आफ्टर डे सी वॉच द बस। देखिए दिन प्रतिदिन वो बसों को देखती गई और ग्रेजुअली अ टाइनी विश, और मैं आपको बताऊं कि प्रतिदिन वो बस को देखती और धीरे धीरे छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में ये घुस गई, क्रेप्ट इनटू हर हेड। अब दिन प्रतिदिन होता क्या गया कि वो बस को देखती थी तो ग्रेजुअली क्या होता था, उसके दिमाग में एक टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में घुस गई और वो बढ़ने लगी। एंड ग्रो देयर शी वांटेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वंस। वो एक बार, भले ही एक बार, लेकिन वो बस की सवारी करना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो चीजें, एक तो है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है बिगिनिंग प्लेस, मतलब कि वो स्रोत, और ग्रीव का मतलब होता है, देखिए ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव। ग्रीव मतलब इंक्रीज होना, डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट। राइड का मतलब होता है सवारी से मैनेज करना, या फिर आप किसी चीज की भी राइड कर रहे हो। तो अगर मैं इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करूं तो आप इजीली समझ सकते हो इस पैसेज में कि सबसे फैसिनेटिंग चीज थी बस जो ट्रैवल करते थे लोग शहर से गांव की तरफ और नियरेस्ट टाउन में, और इट पास थ्रू द स्ट्रीट, हर घंटे में उस गली से बस गुजरती थी, एक शहर की तरफ जाती थी और दूसरी वापस आती थी। और जब बस में पूरा फुल भरा होता था, हर टाइम अलग अलग पैसेंजर, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स दिखते थे, और ये जो सोर्स था ना वली के लिए, वो अंतहीन खुशी का स्रोत था। और दिन प्रतिदिन जब वो बसों को देखती गई तो धीरे से उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा दिमाग में आ गई और वो बढ़ने लगी कि अब उसे भी बस की सवारी करना है, भले ही वो केवल एक बार ही करे। आगे की लाइन को अगर आप देखें ध्यान से तो ये लिखा हुआ, दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज ओवरवेलमिंग डिजायर। अब ये जो इच्छा थी वो मजबूत और मजबूत होती गई, और जब तक कि एक ये ओवरवेलमिंग डिजायर न बन गई, जब तक कि एक बहुत ही भारी इच्छा नहीं बन गई। वली वुड स्टेयर विचफुली एट द पीपल हु गो ऑन ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप एट स्ट्रीट कॉर्नर। जो वली थी वो जब बस सड़क के किसी कोने पर रुकती थी तो वली बस में चढ़ने या जो उतरने वाले होते थे स्ट्रीट कॉर्नर पे, उनको घूर घूर करके देखती थी, स्टेयर विस्टफुली। देयर फेसेस वुड काइंडल एंड हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। और उसके चेहरे पर आप कह सकते हो कि वो लालसा, वो सपने, वो उम्मीद को उत्साहित करते थे, होप देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस and tried to describe the sight of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. When if one of her friends happened to write, अगर उसके कोई दोस्त कोई एक बस की अगर सवारी करता था और उससे इस शहर की जगहों का वर्णन करने की कोशिश करता, तो जो वली होती ना उसको सुनने से उसको ईर्ष्या होती थी, मतलब इट वुड बी जेलस। जेलस का मतलब ईर्ष्या, जलन। टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वो बहुत ईर्ष्या होती तो वो अंग्रेजी में चिल्लाती थी, प्राउड 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 चिल्लाती थी। और नाइदर सी नोर हर फ्रेंड्स
really understand the meaning that word, but they used it often as a slang expression of disapproval. और क्या होता था कि उसके जो दोस्त थे, न तो वह और न ही उसके दोस्त वास्तव में उस वर्ड की जो मीनिंग है उसको नहीं समझ आया, लेकिन वह उसे अक्सर डिसअप्रूवल एक्सप्रेशन के तौर पर लेते थे, एक एक्सप्रेशन के रूप में लेते थे उस चीज को। यहां पे अगर हम देखें डिजायर, डिजायर का मतलब होता है यार इच्छा, टू विश और लॉन्ग फॉर क्रेव एंड वांट, जिसको आप चाहते हो। जेलस का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या। स्लैंग का मतलब होता है, देखिए ये स्लैंग का मतलब होता है एक लैंग्वेज, एक कहते हैं ना कि यार ये गंवारो टाइप आवाज ही कर रहा है, ये गंवारो जैसी हरकत कर रहा है, वो स्लैंग्स मतलब आपकी वो किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति होती है वो, है ना। स्लैंग्स मतलब एक अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, एक गंवारू अभिव्यक्ति टाइप आप कह सकते हो। अगर हम इस कंप्लीट पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप इसको समझ सकते हो कि यह जो उसकी इच्छा है मजबूत और मजबूत हो गई, जब तक कि यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इच्छा नहीं बन गई, जब बस सड़क के कोने पर रुकती और वली बस में चढ़ने या उतरने वाले लोगों को टुकुर टुकुर घूरती, तो उसके चेहरे पर लालसा, सपने और उम्मीदों से उत्साहित करते थे। और अगर कोई उसका दोस्त एक बस की सवारी करता था और उसे शहर की जो जगह थी उसके बारे में बताता, वर्णन करने की कोशिश करता, तो जो वली थी उसे बहुत जेलस होती थी, वो जलती थी और अंग्रेजी में चिल्लाती थी प्राउड प्राउड प्राउड। न तो वो और न ही उसके दोस्त वास्तव में इस वर्ड के मतलब को उनको समझ आए, लेकिन वे अक्सर इसे डिसअप्रूवल के तौर पर लेते थे, उसके अभिव्यक्ति को समझते थे। अब ओवर मेनी डेज, कई महीनों और दिनों बाद, ओवर मेनी डेज एंड मंथ, Wali listened carefully to conversation between her neighbor and people who regularly used to bus, and so also asked a few discreet questions here and there. Over many days and months, Wali listened carefully into conversation between her neighbor and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब क्या हुआ कि कई महीनों और दिनों तक वली ने अपने जो पड़ोसी थे और नियमित रूप से जो रेगुलरली बसेस में जाते थे उन लोगों के बीच बातचीत को ध्यान से सुना और उनसे कुछ डिस्क्रीट मतलब एक विचारशील क्वेश्चन पूछे, उससे थॉटफुल क्वेश्चन पूछे, हेयर एंड देयर, यहाँ वहां कुछ विचारशील प्रश्न भी पूछे। The way she picked up the very small details about the bus journey, और इस तरीके से उसने जो बस की जर्नी थी उसके बारे में छोटे छोटे जो डिटेल्स थी, स्मॉल डिटेल्स थी, उनको उन्होंने एकत्रित किए थे। The town was 6 miles from her village, जो उनका शहर था, जो कस्बा था, वो गांव से 6 मील की दूर पर था। The town was 6 miles from her village, 6 मील की दूर पर था। The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that much money from one month to next, it seemed to a fortune. और जो वहां पे एक तरफ का जो किराया था लगभग 30 पैसे था, जो लगभग कुछ भी नहीं है। उसने एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को ये कहते हुए सुना कि वली के लिए जिसने शायद ही 1 महीने से दूसरे तक इतने पैसे देखे थे, यह एक फॉर्चून सा लग रहा था, एक भाग्य सा लग रहा था। द ट्रिप टू टाउन टू टेक 45 मिनट्स, और ये जो ट्रिप है लगभग 45 मिनट्स की, ये जो ट्रिप है वो आप कह सकते हो कि यह कस्बे की यात्रा में 45 मिनट लगे। तो यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो है डिस्क्रीट,
और डिस्क्रीट का मतलब होता है जब आप एक विचारशील चीजों के बारे में बात करते हैं, उनको हम कहते हैं। और फॉर्च्यून का मतलब होता है जिसमें वेल्थ, मतलब एक कह सकते हो कि भाग्य आप कहते हो ना, उसको कहते हैं हम फॉर्च्यून, राइट। और ये बिल्कुल उसके लिए एक फॉर्च्यून था। तो यहाँ पे अगर हम इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि कई महीनों और दिनों तक वल्ली ने अपने जो पड़ोसी थे, जो नियमित रूप से बसेस का यूज करते थे, उनके बीच बातचीत को ध्यान से सुना और यहाँ वहां से कुछ विचारशील क्वेश्चन उसने पूछे और इस तरीके से उसने बस के बारे में कुछ छोटी छोटी डिटेल्स कलेक्ट किए। कस्बा जो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था, टाउन, और जिसका फेयर था एक तरफ का 30 पैसे, वन वे, राइट। और जो लगभग कुछ भी नहीं था, उसने एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को सुना है कि, लेकिन वली के लिए जिसने शायद 1 महीने से दूसरे तक इतने पैसे देखे हों, एक उसके लिए फॉर्च्यून सा लग रहा था, भाग्य सा लग रहा था, इट सीम अ फॉर्च्यून। और कस्बे की यात्रा में 45 मिनट्स लगे और द स्ट्रीट टू टाउन टेक 45 मिनट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, she could return home on the same bus. The reaching town, शहर पहुंचने पर अगर वह अपनी सीट पर बैठी रहती, if she stay in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. अगर एक तरीके से अपनी सीट पर बैठी रहती तो फिर से 30 पैसे का भुगतान करती और वह उसी बस में घर लौट सकती थी, और द सेम बस। दिस मीन दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, रिच टाउन एट 1:45 एंड बैक होम बाय 2:45. On and went their thought as she calculated, recalculated, planned and replaned. अब इसका क्या मतलब हुआ कि कस्बे की शहर पहुंचने पर वो अपने सीट पर बैठी रहती, फिर उसे 30 पैसे का उसको भुगतान करती और फिर बस में घर लौट सकती थी। इसका मतलब ये है कि दोपहर 1 बजे की बस वो ले सकती है और 1:45 पर शहर पहुंच सकती है और 2:45 तक घर वापस आ सकती है। और इस तरीके से उसने कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया, प्लान करे सारी चीजें। तो ये है, मतलब उसके इस तरीके से जो थॉट्स है ना वो और बढ़ते गए। स्टे का मतलब होता है रुकना और प्लान का मतलब होता है अरेंज, ऑर्गेनाइज, थॉट का मतलब होता है विचार। अगर हम आगे बढ़े, देखिए ये जो पैसेज है ना, ये अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है इसका सेकेंड पार्ट। वन फाइन स्प्रिंग डे आफ्टरनून, bus was just on the point leaving the village and turning into a main highway when a small voice had shouting, stop the bus, and the tiny hand was raised commandingly. ठीक बसंत के दिन, एक सुहावने दिन, दोपहर की बस गांव से बस निकलने वाली ही थी कि मेन मार्ग पर मुड़ रही थी जब एक छोटी सी बच्ची को आवाज लगाते हुए चिल्लाते हुए सुना, रोको रोको बस रोको। और एक छोटा सा हाथ उस रेज्ड हो गया। बस स्लो डाउन टू द क्राउड, जो बस थी वो स्लो डाउन हो गई और बस ने बहुत ही धीमी होकर चलने लगी। एंड कंडक्टर स्ट्रिक्टली टू हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल whoever it's to come quickly, it's me shouting Wali, I am the one who has get on. और उसने बस जब धीरे होने लगी तो कंडक्टर ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला और कहा, जल्दी करो, जिस किसी को भी आना है उसे कहो जल्दी आए। वली चिल्लाई, मैं हूं और यह मैं ही हूं जिसे ऊपर चढ़ना है। By now the bus had come to stop and conductor said, oh really, you don't say so. बस चिल्लाई, यह मैं हूं, बस पूरी तरह कंडक्टर ने कहा, ओ सच में आपने ऐसा नहीं कहा। ओ
Yes, I simply have to go to town, said Wali, still standing outside the bus, and here my money. Yes, उसने कहा हाँ। वली वली जो अभी बस के बाहर खड़ी थी, उसने कहा कि हाँ मुझे बस शहर जाना है, ये मेरे पैसे हैं। उसने कुछ सिक्के दिखाए। यस, आई हैव टू गो टाउन, एंड साइड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर इज माई मनी। शी शो हिम सम कॉइन्स। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, said the conductor, and stretch out the hand and help her up. कंडक्टर ने कहा ठीक है, पहले आपको बस में चढ़ना चाहिए, और उसने मदद के लिए एक हाथ बढ़ाया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। और नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट अप बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। और यहाँ पे कुछ 3 मीनिंग्स। टाइनी का मतलब होता है छोटा, और क्राउल का मतलब होता है, जब देखिए क्राउल का मतलब होता है रेंगना होता है एक्चुअल में। और बस के संदर्भ में अगर हम क्राउल की बात करें तो बस स्पीड में चल रही है और वहां पे आके स्लो हो रही है, बिल्कुल धीरे 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 होने लगी है। आपने देखा होगा कि जब आप बस को कभी हाथ देते हैं, बस में सफर किया होगा आप लोगों ने काफी बार, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब जैसे हम हाथ देते हैं तो बस स्लो हो जाती है और हम स्लो बस में चढ़े जाते हैं, फिर वो अपनी स्पीड वहीं से पिकअप कर लेता है। स्टेज का मतलब होता है खींचना। तो अगर हम यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करें तो हम इजिली समझ सकते हैं इन चीजों को, कि एक जो बसंत ऋतु का दिन था, आफ्टरनून वाली बस को पॉइंट कर, जो जैसे ही विलेज से निकली थी और मेन हाईवे पे आई, एक स्मॉल वॉइस थी जो चिल्ला रही थी बस रोको बस रोको, और एक टाइनी सा हैंड, छोटा सा हाथ उसको रेज कर रहा था। द बस सोड डाउन अ क्रॉस, जो बस थी वो धीरे 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 धीमी होने लगी, और जो कंडक्टर था उसने अपना सिर बाहर निकाल कर कह रहा था, तो जल्दी करो, जिस किसी को भी आना है जल्दी आओ। वल्ली चिल्लाई, मैं ही हूं और मुझे ही ऊपर चढ़ना है। और कंडक्टर ने कहा, ओ सच में, आपने ऐसा नहीं कहा। अब तक बस पूरी तरीके से रुक गई थी। वली जो अभी बाहर खड़ी थी, उसने कहा कि मुझे बस शहर जाना है और ये मेरे पैसे हैं। उसने कुछ सिक्के दिखाए। कंडक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन पहले आपको बस में चढ़ना चाहिए। और उसने मदद के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस पैसेज में लिखा हुआ, द कंडक्टर वॉज जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। जो कंडक्टर था वो एक हंसमुख स्वभाव का था, आप कह सकते हो, जिसे मजाक करने का बहुत शौक था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही सेड। उसने कहा ओ कृपया मुझसे नाराज ना हो मेरी मैडम, है ना, मेरी फाइन मैडम, नाराज ना हो। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ बिल्कुल सामने एक सीट पर बैठ जाइए, और कृपया हर तरफ एक तरफ हट जाए, हर कोई एक तरफ हट जाए, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक अ वे फॉर मैडम। इट वॉज अ स्लैक टाइम फॉर अ डे एंड देयर वर ओनली 6 and 7 passengers ऑफ द बस। और ये बिल्कुल एक कह सकते हो कि स्लैक टाइम था, मतलब एक तरीके से खाली समय था, और वहां पर केवल 6 से 7 लोग ही थे, पैसेंजर थे, और सभी वली को देख रहे थे। दे वर लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और सभी लोग कंडक्टर के ऊपर हंस रहे थे, सभी देख रहे थे, कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद साइनेस, और वली को बहुत शर्म सी आ रही थी, साइनेस उसको फील हो रहा था। अवॉइडिंग एवरीवन आईज, सी वॉकिंग क्विकली एंड एम्प्टी द सीट एंड सेट डाउन। और सबको अवॉइड करते हुए, हर किसी से बचते हुए, उसने एक जल्दी से खाली सीट पर चली गई और बैठ गई। तो यहाँ पे देखिए, स्लैक का मतलब होता है नॉट टाइट, ज्यादा फील नहीं था, ज्यादा टेंस नहीं था। ओवरकम का मतलब होता है कि उस चीज पे आप कमी पा जाते हो, मतलब साइनेस में कमी, मतलब उसको बेटर करना, स्ट्रगल करके उसको कॉन्क्योर करना उस चीज पे। क्विकली का मतलब होता है जल्दी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो आप कह सकते हो कि जो कंडक्टर था वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था, जिसे मजाक करने का शौक था। उसने कहा, ओ मैडम आप नाराज ना हो मेरी फाइन मैडम, यहाँ बिल्कुल एक सामने सीट पर बैठ जाइए, कृपया हर कोई एक तरफ हट जाए, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। ये जो समय था वो स्लैक टाइम था, मतलब कि स्लो टाइम था, धीमा था, ज्यादा रस नहीं था। बस में केवल 6 से 7 ही जो पैसेंजर थे वो थे, सभी वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस भी रहे थे। वली को बहुत शर्म आ रही थी
कि हर किसी की आंखों से बचते हुए उसने एक खाली सीट पर जाकर के बैठ गई। सो मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, एंड देन बिलो हिज व्हिसल्स ट्वाइस एंड बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। और कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? इसके बाद उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई और बस तेज आवाज के साथ आगे बढ़ी। Then he blew whistle twice and bus moved forward with a roar. It was a new bus and ये एक नई बस थी, आप कह सकते हो कि ये एक नई बस थी और इसके बाहर चमचमाता हुआ सफेद पेंट था। एंड इट्स आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स। और यहाँ पे कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स थे अलोंग द साइड्स, और उसके साइड में क्या थे, कुछ हरे रंग की स्ट्रिप्स बनी हुई थी, धारियां बनी हुई थी, आप कह सकते हो। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर के सिर के ऊपर जो डंडे थे वो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक एंड इट द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और आप कह सकते हो कि वली के ठीक सामने कांच की खिड़की के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी सी टंगी हुई थी, और सीट जो बहुत ही मुलायम थी, लग्जरियस थी, आलीशान थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। वली अपनी ही आंखों से सब कुछ चाव से देखा बिल्कुल उसने। बट वेन ही स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड अ व्यू cut off the canvas blind that covered the lower part of the window। और जैसे ही उसने बाहर देखना शुरू किया तो वह एक कैनवास के पर्दे के कारण, जो पर्दे लगे होते हैं ना, उसके कारण खिड़की से बाहर नहीं देख पाई। और जिसने खिड़की के निचले हिस्से को ढक लिया था तो वह खिड़की पर खड़ी हुई और पर्दे के ऊपर देखने लगी। एंड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द window, so she stood up seat and peered over the blind। उसके ऊपर से देखने लगी, राइट। यहाँ पे देखिए स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां, आपने देखा हुआ स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, यानी कि क्लॉथ के ऊपर स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, वो धारियां होती हैं एक तरीके से। लग्जरियस का मतलब होता है आलीशान, और डिवोर्ड का मतलब होता है कंज्यूम। आप जब कोई ज्यादा चीज आप करते हो उसको हम कहते हैं एवरी, वो हर मतलब चाव से बिल्कुल कोई चीज करते हो ना, उसको हम कहते हैं डिवॉल्ड, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो चीजों को आप इजीली समझ सकते हो। फिर वो कहता है कि अब हम स्टार्ट करें मैडम, अब हम शुरू करें। कंडक्टर ने स्माइल करी और पूछा। सो उसने 2 बार व्हिसिल बजाई और बस वहां से बिल्कुल एक रफ्तार की तरह चलना चालू हुई। ये एक नई बस थी और इसके बाहर सफेद पेंट था, और जिसके किनारे पर कुछ हरे रंग की स्ट्रिप्स भी बनी हुई थी, और अंदर सिर के ऊपर डंडे जो थे वो चांदी की तरह चमक रहे थे। वली के ठीक सामने कांच की खिड़की के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी थी, और जो सीटें थी वो काफी लग्जरियस सॉफ्ट थी। वली ने बिल्कुल चाव से अपनी आंखों से सब कुछ देखा, और जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो वह एक कैनवास के पर्दे के कारण खिड़की से बाहर नहीं देख पाई, और जिससे जो खिड़की का निचला हिस्सा था उसने ढक लिया था, और वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। अभी जो बस है, द बस वॉज नाउ गोइंग अ बैंक ऑफ कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर। नहर के किनारे से बस गुजरी, और सड़क जो थी वो काफी नैरो थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और इसके पार एक खजूर का पेड़ था, और चारागाह थे, दूर के पहाड़, नीला नीला आकाश, दूसरी तरफ गहरी खाई, फिर कई एकड़ जमीन, खेत हरे हरे जहां तक आंख से देखा जा सकता था। वन साइड देयर वाज अ कैनल एंड बियॉन्ड इट द पाम ट्री। वहां पे पेड़ थे, और इसके अलावा खजूर के पेड़, और दूर में आप जो डिस्टेंट माउंटेन थे, ब्लू ब्लू स्काईज थी, बहुत सारी चीजें थी। अदर साइड में देखा जाए तो डिच था, एक गहरा नहर था, नाला था। इसके अलावा कई कई एकड़ में ग्रीन फील्ड्स थे, ग्रीनरी थी चारों तरफ, एज द आई कुड सी, और दूर तक आंखों से देखा जा सकता था।
ओह इट वॉज सो वंडरफुल, ये बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था ये सारी चीजें। और सडनली सी वॉज स्टेल्ड बाय वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट। अचानक उसने एक आवाज सुनकर चौंक गई। आवाज ने कहा, सुनो बच्चे, तुम्हें इस तरीके से खड़ा होना नहीं चाहिए, बैठ जाओ, सिट डाउन। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कैनल। कैनल का मतलब होता है एक नहर जो होती है जिसको वाटर इरिगेशन में यूज करी जाती है, उसको हम कहते हैं। डिच का मतलब होता है गड्ढा, एक ओपन ट्रेंच जो बना रहता है, उसको हम कहते हैं। नेचुरल चैनल भी होते हैं वाटरवे के, उसको हम डिच कहते हैं, नाला जिसको आप कह सकते हो। और स्टार्टल्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब करता है, कोई अचानक से कोई चीज करता है, सरप्राइज कर देता है, उसको हम कहते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें चीजों को और समझने के लिए मैं कहा सारी चीजों को, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो पैसेज है, इस पैसेज में ये बताया गया है कि जो बस है वो नहर के किनारे से जा रही थी, और जो सड़क थी वो काफी नैरो थी, संकरी सड़क थी। एक तरफ नहर थी और दूसरी तरफ खजूर के पेड़, दूर पहाड़, नीला नीला आकाश था। और एक तरफ दूसरी तरफ डिच, डीप डिच यानी गहरा खाई भी थी। कई एकड़ में जमीन, हरे हरे खेत, जहां तक देखो आंखों से देखा जा सकता था। और वाओ इट्स वंडरफुल, और ये बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही सुंदर था। और अचानक आवाज सुनकर वो चौंक गई, जबकि किसी ने कहा कि इस तरह तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। और सिटिंग डाउन शी लुक्ड शी हु हैड स्पोकन। जब वो नीचे बैठकर देखती रही किसने कहा, तो वो एक बुजुर्ग आदमी था। ही हैड एल्डर मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज अनॉयड विथ हर हिज अटेंशन। वो एक बुजुर्ग आदमी था जो कि उस ईमानदारी से उसके लिए वो चिंतित था, लेकिन वो उसे ध्यान देने से नाराज थी। और उसने देर इज अ नोबडी हियर हु इज चाइल्ड शी सेड हाउटली। और उसने घमंड से कहा, यह कोई बच्चा नहीं है। और आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। मैंने हर किसी की तरह 30 पैसे का भुगतान किया है। द कंडक्टर चीम्ड इन। कंडक्टर ने सुर मिलाते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, अरे हाँ बिल्कुल। ओ सर, बट दिस वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। ओ सर, लेकिन ये मैडम बहुत बड़ी हो गई हैं। डू यू थिंक मेरे गर्ल कुड पे हर own fare and travel to city all alone? क्या आपको लगता है कि एक छोटी लड़की अपने किराए का भुगतान कर सकती है और पूरे अकेले शहर की यात्रा कर सकती है? और अब यहाँ पे देखिए, कंसर्न का मतलब होता है जो आपके लिए चिंतित हो, इंटरेस्टेड हो, अफेक्टेड हो। और चीम्ड का मतलब होता है हाँ मिलाना, साउंड के साथ देना। चीम्ड का अगर हम आप बात करें ना, तो जो सेट ऑफ बेल्स होती है ना उसके साथ में सहयोग करती हैं, उसको चीम्ड कहते हैं। तो उसी से ये वर्ड आया हुआ है चीम्ड, राइट। और फेयर का मतलब होता है किराया। और जब उसने देखा कि किसने कहा था, अगर इस पैसेज को समझे हम, तो जब उसने देखा नीचे बैठ करके किसने कहा था कि बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सच में उसके लिए वो कंसर्न था, एनॉयड था, दुखी था कि यार और वो दुखी थी कि ये मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। और उसने फिर बड़े ही एरोगेंट तरीके से और उसने कहा अपने अंदाज में, हॉन्टली तरीके से कि मैंने भी हर किसी की तरह 30 पैसे दिए हैं। तो कंडक्टर भी आ जाता है। कंडक्टर बिल्कुल खुश मिजाज व्यक्ति था। वो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, अरे मैडम बड़ी हो गई, आपको क्या लगता है कि छोटी बच्ची अपना किराए का भुगतान कर सकती है, अकेले शहर की यात्रा कर सकती है? और वली ने कंडक्टर पर गुस्से में नजर डाला, मैं मैडम नहीं हूं, याद रखी। फिर आगे वो कहती भी है, वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम। फिर वो कहती है कंडक्टर से सुर मिलाते हुए कहती है, अरे सर लेकिन मैं मैडम नहीं हूं, कृपया आप याद रखें, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और तुमने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है, राइट। सो अब जो कंडक्टर है, आई विल रिमेंबर, कंडक्टर ने बिल्कुल उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, आई विल रिमेंबर। कंडक्टर सेड मिमिक्री हैड टोन। कंडक्टर ने कहा हाँ मुझे याद है
सब हंसते हुए लोटपोट हो गए। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन हर लाफ्टर। और धीरे धीरे वली भी हंसी ठिठोली में शामिल हो गई। और कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड होल्ड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट को पंच करके उसको सौंप दिया। बस में वापस बैठ जाओ, अब आप आरामदायक महसूस करो। जब आपने एक सीट के लिए भुगतान किया है तो आपको खड़ा क्यों रहना चाहिए? जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। Why should you stand when you paid for a seat? Because I want to. She answered, stand up again. तो उसने कहा कि भैया आप आरामदायक महसूस करो, अब जाओ बैठ जाओ, एक सीट के लिए भुगतान किया, आपको खड़ा क्यों रहना चाहिए? उसने फिर खड़े होकर जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ। लेकिन अगर आप अपनी सीट पर खड़ी होंगी तो आप गिर सकती हैं और खुद को चोट पहुंचा सकती हैं, ये आगे कहता भी है। और रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना, और कंफर्टेबल का मतलब होता है सुविधाजनक। तो यहाँ पे वली बिल्कुल एंग्री हो जाती है, गुस्से में, और कंडक्टर से कहती है मैं मैडम नहीं हूँ, आप याद रखें इस चीज़ को। और एक और चीज़, आपने अभी तक टिकट नहीं दिया है मुझे। कंडक्टर उसकी मिमिक्री करता है और कहता है हाँ बिल्कुल मुझे याद है, याद रहेगा। और सब लोग हंसने लगते हैं। ग्रेजुअली वैली भी धीरे धीरे उस हंसी ठिठोली में शामिल हो जाती है। कंडक्टर पंच करता है एक टिकट और देता है और कहता है जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल रखो। यू शुड स्टैंड, यू हैव पेड फॉर अ सीट। आप खड़ी हो और सीट के लिए आपने पे किया हुआ है। वो कह रही है कि उसने आंसर किया खड़े होकर कि क्योंकि मैं चाहती हूँ इसीलिए। इसके बाद वो कहता है बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फेल और हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक अ शार्प टर्न एंड हिट्स अ बम्प। उसने कहा कि आप गिर सकती हैं, आप खुद को चोट पहुंचा सकती है। जब बस तेज गति से मुड़ती है तो ऊंची जगह से टकराती है, और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ। दैट्स वाई वी वॉन्ट टू सिट डाउन चाइल्ड। वो कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ। उसने चिड़चिड़ाहट की आवाज में कहा मैं 8 साल की हूँ। आई एम नॉट अ चाइल्ड। शी सेड इरिटेटली आई एम 8 years old। ऑफ कोर्स। उसने बेशक उसने कहा बेशक हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कैसा बेवकूफ हूँ यार। 8 years माय ओहो 8 साल। The bus stopped and some new passenger got on and the conductor got busy for a time, afraid to losing her seat. Wally finally sat down. जो बस थी वो अचानक रुकी। कुछ नए पैसेंजर आए और गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। कंडक्टर एक कुछ समय के लिए बिजी हो गया। आफ्टर लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन। और सीट गंवाने के डर से वली आखिरकार बैठ ही गई। एन एल्डरी वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। और एक बुजुर्ग सी महिला आकर उसके पाठ में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर? क्या तुम पूरी तरीके से अकेली हो बच्ची? She asked Valley as bus started again. जैसे उसने पूछा बस स्टार्ट हो गई, बस फिर से चल पड़ी। वली ने महिला को बिल्कुल प्रतिकारक पाया और उसने सी आस्क्ड वली बस स्टार्टेड अगेन। उसने फिर से पूछा कि क्या आप अकेली हो डियर? बस स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पे वो बम्प का मतलब होता है जहां अगर टर्न करेगी तो आपको चोट लगने का वो बता रहा है कि हिट्स अ बम्प, आपको झटके लग सकते हैं, राइट। और स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, और सीट का मतलब होता है आपकी जगह जहां पे आप बैठते हो वो सीट होती है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे जो चीजें हैं उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ एक्चुअल में। और ये लिखा हुआ है कि बट यू स्टैंड अप, वो कह रहा है कि अगर आप खड़े होगे और तो आप गिर सकते हो, अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो, क्योंकि बस जब अचानक से टर्न लेगी तो आपको चोट भी लग सकती है, आप नुकसान करोगे अपने आप को। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं बच्चे कि बैठ जाओ। तो वो लड़की कहती है बहुत इरिटेट हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स वो कहता है ओहो ऑफ कोर्स, मैं भी कितना पागल हूँ, कितना स्टूपिड हूँ, 8 years ओह माय। बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर आए और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया। आफ्टर लूजिंग अ सीट, और सीट को खोने के डर से वैली फाइनली बैठ गई। एक बुजुर्ग वुमेन उसके पास में आई और उसके बगल में बैठ गई। उसने पूछा कि ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो? सी आस्क्ड वैली एज बस स्टार्टेड अगेन। जैसे बस स्टार्ट हुई उसने वैली से पूछा। सो वैली फाउंड अ वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव,
सो जो वली है वो बिल्कुल वुमेन उसको एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच अ बिग होल्स she had in her ears lobes and such ugly earrings in them, and she could smell and betel nut for a woman watching, and she is a Betelgeuse that was threatening to spill over the lips and any moments. Oof, who could be sociable with such a person? अब जो वली थी उसको लग रहा था कि ये जो महिला है वो काफी रिपल्सिव है। रिपल्सिव का मतलब कि प्रति है, मतलब कि कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। सच अ बिग होल्स इन सी हैड इन हेयर लॉब्स, उसकी कान की जो लॉब्स थी उसमें बड़े बड़े होल थे, और उसने बड़ी बड़ी सी बहुत ही भद्दी सी एयर रिंग्स पहनी हुई थी उनके अंदर, और स्मेल आ रही थी उसके अंदर, मुंह के अंदर बिल्कुल पान चबा रही थी, कुछ चबा रही थी, सूंघ सकती थी। सुपारी, बेटल मतलब सुपारी, जूश, जैसे लग रहा था कि उसका जो रस होता है ना, पान का रस, वो दिखाई दे रहा था, महिला चबा रही थी तो। और जिसके किसी भी क्षण वो जो होंठ थे उससे बाहर आ सकते थे, किसी भी पल वो स्पिल हो सकते थे। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर कटली। उसने बहुत ही अजीब वे में आंसर दिया कि हाँ मैं अकेली हूँ। उसने एकदम बिल्कुल रूखा तरीके से जवाब दिया, रूड होकर, कि हाँ मैं अकेली हूँ, या अकेली यात्रा कर रही हूँ, और मेरे पास टिकट भी है, आई हैव गॉट टिकट टू। सो यस, सी हैज इन हर ऑन वे द कंडक्टर सेड दिस 30 पैसे टिकट्स, राइट। और फिर कंडक्टर ने कहा हाँ वो शहर की ओर जा रही है, और 30 पैसे टिकट के साथ में। ओ व्हाई डोंट यू माइंड विथ योर ऑन बिजनेस। वाली ने कहा अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, अपने काम से मतलब रखो। बट सी लाफ्ड एट द सेम एंड कंडक्टर लाफ्ड, और फिर वह अपने टाइम से हंसी, पहले की तरह हंसी, और कंडक्टर भी हंस गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आगे भी है स्टोरी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें दो मीनिंग मिली, एक रिपल्सिव और दूसरा बेटल। इसका मतलब क्या हुआ, रिपल्सिव का मतलब होता है जो कोई आदमी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता है या प्रतिकारक होता है उसको हम कहते हैं। और बेटल का मतलब होता है सुपारी का जूस जो रहता है ना, उसको पान आप कह सकते हो। लॉब का मतलब होता है एक डिवीजन होता है जहाँ पे एयर रिंग्स पहनते हैं ना, उसको हम कहते हैं लॉब्स। और बेटल का मतलब होता है इंडियन पेपर प्लांट, पान का पत्ता जो रहता है उसको हम कहते हैं बेटल। आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वली है उसने बिल्कुल देखा, उस काफी रिपल्सिव औरत है, इसने बड़े बड़े इयर रिंग्स पहन रखे हैं जो कि भद्दे दिख रहे हैं, और स्मेल आ रही है, पान का जो रस है कभी भी बाहर आ सकता है, वो चबा रही है सुपारी, और कभी भी जो स्पिल हो सकता है उसके पान के अंदर जो जो उसका रस है वो। उफ, क्या ऐसे भी लोग सुसाइबल हो सकते हैं। उसने आंसर दिया बड़े ही रूठे तरीके से कि हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। सो सी हर ऑन वे, कंडक्टर ने अपने वे में कहा कि विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे के टिकट के साथ। तो वली ने कहा ओह अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। एंड सी हर ऑन वे सेड कंडक्टर, ओह यू डोंट माइंड ऑन बिजनेस बट लाफ द सेम टाइम। उसने फिर हंसी, वो कंडक्टर भी फिर हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल। और ड्रिवल का मतलब होता है बकबक, लेकिन बूढ़ी औरत ने जो अपनी बकबक थी उसको जारी रखी। इट्स अ प्रॉपर फॉर अ सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। और ऐसे क्या युवा व्यक्ति के लिए अकेले यात्रा करना क्या उचित है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में आप शहर में कहाँ जा रही हैं, कौन सा गली, घर का मकान नंबर क्या है। अब व्हाट स्ट्रीट, कौन सा सड़क है, कौन सी गली है। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट मी। वो कह रही है कि मेरे बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टारिंग आउट। फिर उसने अपना जो चेहरा था वो बाहर की ओर घूरते हुए कहा कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रेवल का मतलब होता है जो बक बक कहते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्लाइवा, जो माउथ के अंदर होता है, खैर उसको कहते हैं।
एग्जैक्टली का मतलब होता है एग्जैक्ट, क्या आपको पता है? जस्ट। बॉदर का मतलब होता है परेशान, कॉज एंजाइटी, वरी नहीं होना आपको मेरे बारे में, वो कह रही है। तो ये है। अब हम बात करते हैं इस थर्ड पार्ट के बारे में। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborated plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins come her way, resisting every temptation by peppermint toy, balloon, and like finally she had saved totally 60 पैसे। अपनी पहली यात्रा पर उसे इसके लिए कितनी सावधानी परिश्रम करके एक कंप्लीट प्लान बनाना पड़ा। जितने भी चिल्लर सिक्के उसके मिलते थे उसने बहुत ही ध्यान से उसे बचाया था। जो पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे, हर चीज के जो प्रलोभन था उससे बची हुई थी और अंत में उसने 60 पैसे बचाए थे। और यह कितना मुश्किल था। सो हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलर दैट डे फॉर अ विलेज फेयर। गांव के मेले के रूप में यह विशेष दिन था। और बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to ride a merry-go-round even though she had the money। और मैं आपको बताऊं कि लेकिन उसने दृढ़ता के साथ जो गो राउंड की सवारी होती है ना, उसकी प्रबल इच्छा को दबा दिया, बल्कि भले ही उसके पास पैसे थे। और आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और पर्याप्त पैसे बचाने के बाद अगली समस्या थी कि वह कैसे अपनी माँ की जानकारी के बिना घर बाहर निकल सकती है। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज, बट मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। बट उसने काफी डिफिकल्टी से चीजों को मैनेज किया। और हर दिन दोपहर के बाद एवरी डे लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 सो। और हर दिन दोपहर के बाद उसकी माँ 1 से 4 बजे तक, इतने समय में वो नैप लेती है, झपकी लेती है, सोती है, राइट। और वल्ली हमेशा इस समय को घूमने के लिए इस्तेमाल करती है। वल्ली यूज टू दिस आवर्स फॉर एन एक्सरसाइज एज अ स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोर अवे फ्रॉम हाउस एंड समटाइम्स वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। टुडे दिस सेम आवर्स कुड यूज टू बी फर्स्ट एक्सकर्शंस आउटसाइड द विलेज। और सेम यही समय, जिस समय वो बाहर निकलती है, इन घंटों का इस्तेमाल करती थी, या फिर अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के देखती थी, या कभी कभार गांव में किसी के साथ बाहर निकल जाती थी, कभी कभी बाहर निकल जाती थी। और आज इन्हीं घंटों का उपयोग वो गांव के बाहर भ्रमण के लिए कर रही है वो। देखिए, टेम्पटेशन का मतलब होता है समथिंग टेम्प्ट, राइट। और मैनेज का मतलब मैनेज करना, वेंचर्ड का मतलब होता है एक्सपोज, हैजर्ड तरीके से। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस कंप्लीट पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा कि यार फर्स्ट जर्नी, पहली जर्नी में वो बहुत ही सावधानी से हर चीज़, हर प्लान को उसने बनाया, और कैसे उसने पैसे सेव किए, जहाँ पे कितनी टेम्पटेशन की चीज़ें थी जो लुभा रही थी, वो खिलौने, बलून्स, वो सारी चीज़ें, वहाँ से उसने टोटल 60 पैसे बचाए। और सबसे डिफिकल्टी थी कि पर्टिकुलर एक डे में जो विलेज फेयर था वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को दबा देना, जो कि जो मैरी गो राउंड होता है उसके पास पैसे होते हुए भी वो उस झूले पे नहीं गए। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि कैसे वो घर से बाहर निकले और बिना अपनी मम्मी के नॉलेज की। बट शी मैनेज विदाउट टू मच डिफिकल्टीज, बिना किसी डिफिकल्टी के उसने मैसेज किया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4। और हर दिन उसकी मम्मी लंच के बाद, और वो 1 से 4 के बीच में नैप लेती हैं, सोती हैं, झपके लेती हैं। और वल्ली हमेशा इस समय का यूज घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर देखती रहती है, समटाइम गांव में घूमने चली जाती है। एंड दीज सम आवर्स कुड बी यूज फॉर फास्ट एक्सरशन आउटसाइड द विलेज। और यही समय पहली बार वो यूज कर रही है अपने घर से बाहर की तरफ
जाने के लिए, पहली बार भ्रमण के लिए वो यूज कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द बस रोल्ड एंड नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेलमेट एंड द पास्ट इट ओल्ड वेसाइड शॉप। तब अब एक खाली जगह से बस गुजरी, आगे बढ़ी, एक छोटे से कस्बे में गुजरती हुई और या किनारे अजीबगरीब दुकानों को पार करती हुई। कई बार जो पैदल लोग जा रहे थे, जो पार कर रहे थे, उसको लग रही थी, लेकिन लो, समटाइम the bus seemed on the point, gobbling another vehicles what was coming towards the pedestrians across the road, but lo, some it passed smoothly, leaving some obstacles safety behind. Trees coming running towards them, but stopped at the bus, reached them, and simply stood there helpless for a moment by the side road before rushing way in the other direction. अगर यहाँ पे देखें तो बस अब एक खाली जगह से गुजर रही थी, आगे बढ़ी और एक छोटे से कस्बे से गुजरी, अजीबोगरीब दुकानों को पार करते हुए। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे वाहन पैदल को पार कर लग रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ी, सभी बाधाओं को सुरक्षित रूप से पीछे छोड़ते हुए। पेड़ उनके पीछे दौड़ लगा रहे थे, बस के पीछे जब वो बाहर देख रही थी तो। लेकिन बस पहुंचते ही रुक गए और फिर दूसरी दिशा में भागने से पहले सड़क के किनारे एक पल असहाय लोग खड़े हो गए। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है जो रास्ते में परेशानियां होती हैं, उनको कहते हैं। मोमेंट्स का मतलब होता है वो क्षण। अब हम आगे बढ़ते हैं। सडनली वॉली क्लैप्ड, अचानक वाली ने क्लैप किया और ताली बजाई उसने, और हर्षोल्लास में ताली बजाई उसने। और यंग काउ टेल high in the airs were running very fast, right in the middle road, right in front of bus. और एक गाय जो थी काफी यंग थी, उसकी पूंछ हवा में ऊंची थी, बीच सड़क में बस ठीक सामने से तेजी से दौड़ रही थी। बस धीरे धीरे चलने लगी, चालक बार बार जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था, लेकिन वह जितना अधिक हॉर्न बजाता वह जानवर उतना ही भयभूत हो जाता और बस के सामने सरपट तेजी से भागता था। द बस स्लो क्राउल, बस बिल्कुल स्लो होने लगी। एंड ड्राइवर साउंड हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, ज्यादा तेज आवाज बजा रहा था, बट जितना ही तेज बजा रहे थे वो डर रही थी और उसके सामने और तेजी से दौड़ रही थी। ग्लॉप एंड राइट साउथ द इन फ्रंट ऑफ बस, और उस बस के सामने। somehow it was very funny to Wally. She laughed and laughed until she tears in the ears. Hey lady, have you not laughed enough? Called the conductor. Somehow, और जैसे तैसे बहुत ही फनी, किसी भी तरीके से वली के लिए ये हास्यास्पद था। वह हंसती रही, तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। कंडक्टर ने कहा, अरे लेडी, क्या तुम पर्याप्त हंस नहीं चुकी हो? बेहतर होगा कि कल के लिए कुछ बचा लो। अंत में गाय सड़क से हट गई और जल्दी ही एक रेल क्रॉसिंग पर आ गई। अब जो रेल क्रॉसिंग थी, कंडक्टर ने कहा कि अब कुछ ज्यादा आंसू की हो, बेटर सेव फॉर टुमारो, कल के लिए भी बचा लो। और फाइनली जो गाय थी वो मूव आउट हो गई रोड से। एंड सून द बस केम रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस रेल रोड की क्रॉसिंग पर आ गई। और यहाँ पे देखिए दो मीनिंग्स हैं। एक है क्लैप, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, और ग्लोपाइड का मतलब होता है रन रैपिडली, है ना, दौड़ना, घोड़े की तरह एकदम फास्टर। तो अचानक से जो वली थी वो क्लैप करने लगी। एक यंग जो काऊ थी, गाय जो थी, वो उसकी जो पूंछ थी वो हवा में बिल्कुल तनी हुई थी और बहुत तेज दौड़ रही थी रोड के बिल्कुल बीचों बीच। बस बिल्कुल स्लो हो गई और ड्राइवर ने आवाज दिया, हॉर्न बजाया बहुत तेज, बट वो बिल्कुल भी और डर गई और उसके सामने और तेजी से भागने लगी राइट, बस के राइट तरफ। समहाउ ये बहुत फनी था वली के लिए, बहुत हंसी, जब तक कि उसकी आंखों में हंसते हंसते आंसू ना आ गए। तो कंडक्टर ने कहा, हे लेडी, यू हैव लव्ड इनफ, आपने बहुत हंस लिया है, कल के लिए भी बचा लो। और एट लास्ट जो गाय है वो फाइनली निकल गई, हट गई वहां से। एंड सून बस केम टू द रेल क्रॉसिंग, और फिर
जो बस थी एक रेल क्रॉसिंग पर आ गई और a speck of train could be seen in a distance growing bigger and bigger as it drew near। और एक रेल को एक बिंदु पर एक दूरी से देखा जा सकता था जो बड़ा और बड़ा होता गया और जैसे जैसे निकट आती गई और बड़ा होता गया। दे इट रस्ट पास्ट क्रॉसिंग द गेट ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल सैकिंग द बस। और आप जैसे ही जो ट्रेन थी वो निकट आई तो यह बस को हिलाते हुए एक जबरदस्त तेज आवाज और खड़बड़ाहट के साथ जो फाटक था उसको पार किया उस ट्रेन ने और उसको पार कर गई। देन द बस वेंट एंड पास द ट्रेन स्टेशन। उसके बाद बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन से गुजरी। देन देयर ट्रांवर्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर द वाइडर थ्रोफेयर। और वहां एक व्यस्त सुव्यवस्थित खरीदार सड़क पर मुड़ गई और चौड़े मार्ग पर प्रवेश किया और इतना उज्जवल दुकानें जो दिख रही थी, सच अ बिग ब्राइट शॉप्स, व्हाट अ ग्लिटर डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स। बड़े बड़े जो कपड़े थे उनको चौड़े मार्ग पर बिल्कुल आप कह सकते हो कि अन्य जो दुकानें शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया था उनको। और इसके साथ में स्ट्रक आप कह सकते हो कि स्ट्रक डम्ब with wonder। और hey lady conductor, are you ready to get off? This is for as you 30 पैसे take you। और यहाँ पे वो आश्चर्य के साथ बिल्कुल जो चीजें जमी हुई थी और एक चौड़े मार्ग पर आई तो उज्जवल दिखने वाली जो दुकानें थी, अन्य जो मॉल्स थे उनको अच्छी तरीके से सजाया गया था, शॉप्स थे उनको डिस्प्ले किया गया था कपड़ों को। और फिर कंडक्टर ने कहा हे लेडी, और वो गूंगी बनकर के बिल्कुल उसको देखती रही वली, एकदम स्ट्रक डम, आश्चर्यजनक के साथ गूंगी बनकर सब कुछ टकटकी लगाकर देख ली। इसके बाद बस रुकी और वली को छोड़कर सभी उतर गए। कंडक्टर ने कहा कि ए लेडी, अरे लेडी तुम नीचे नहीं उतरोगी, आपके 30 पैसे आपको यहीं तक ले जाते हैं। उसके बाद वो 30 पैसे उसने बोला कि यहीं तक ले आएंगे आपको। रस्ट का मतलब होता है टू मूव, एक्ट, प्रोग्रेस, स्पीड, इसको हम कहते हैं। और डम का मतलब होता है बिल्कुल गूंगी बन करके रहना, नहीं डम, टेम्परेली अनेबल टू स्पीक, और वो बिल्कुल जो नहीं बोल पाते उनको। तो अगर हम देखें इन सारी चीज़ों को और इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप समझ जाओगे कि ट्रेन के पास में जैसे ही वो जहाँ से फाटक था वहाँ पे जो बस आके रुकी तो वहाँ से उस डिस्टेंस से वो बहुत बड़ी होती गई। बहुत रश था गेट के पास में और बहुत खड़खड़ाते हुए एकदम निकली बस को हिलाते हुए सभी लोग। फिर बस जो है वो ट्रेन स्टेशन से गुजरी। वहाँ पे बहुत बिजी सा था, शॉपिंग स्ट्रीट थी, चारों तरफ बड़े बड़े और फेयर लगे हुए थे, शॉप्स थी, बड़ी बड़ी दुकानें, डिस्प्ले किया हुआ था, कपड़े थे, अदर मर्चेंटाइज थी और बिग क्राउड था वहां पे। और वो बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से डम्ब होकर के दिखती रही और वली ने बिल्कुल हर चीज वो खो गई थी। देन बस स्टॉप, बस रुकी और सब लोग उतर गए वली को छोड़ करके। फिर कंडक्टर ने पूछा हे लेडी, आर यू नॉट रेडी टू गेट ऑफ? क्या आप वापस नहीं उतरोगी? दिस इज एज फॉर योर 30 पैसे टेक यू, और आपके 30 रुपए यहीं तक ले जाते हैं। फिर उसने कहा नो, और वली ने कहा आई एम गोइंग बैक टू दिस सेम बस, मैं वापस इसी बस से वापस जा रही हूं। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट्स एंड हैंडल टू कॉइन्स टू कंडक्टर। व्हाई समथिंग्स मैटर? नो, नथिंग्स मैटर। सो कंडक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, मैं इसी बस में होकर कि नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, मैं वापस इसी बस में वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब से अन्य 30 पैसे कंडक्टर को सिक्के सौंप दिए। उसने बोला क्यों, क्या मामला है? वाई समथिंग मैटर? नथिंग्स मैटर। उसने कहा कुछ भी नहीं, कोई मामला नहीं है। आई जस्ट फील लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। मुझे बस की एक सवारी करने का मन था, बस इतना ही। ओह, और डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ टुक अ साइड नाउ यू आर हेयर ऑल माई सेल्फ? ओह, आई डिड मच टू अफ्रेड। और अब तक आप यहाँ हैं
क्या आप यहाँ की जगहों के बारे में एक बार नहीं देखना चाहते? तो उसने कहा कि ऑल माई सेल्फ, ओ आई हैड इट मच टू अफ्रेड। क्या आप यहाँ की जगहों को एक बार भी नहीं देखना चाहते? आप सब अपने आप से, ओ मुझे बहुत डर लगेगा। उसने कहा मुझे बहुत डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, कंडक्टर सेड बट यू आर वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। लड़की के बोलने के तरीके से खुश होकर कंडक्टर ने कहा लेकिन तुम बस में आने से नहीं डर रही थी? उसने कहा नथिंग, नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे साइट, साइट का मतलब होता है देखना, पावर ऑफ सीइंग जिसको कहते हैं। अम्यूज का मतलब एक प्लेजर, जो अनुभूति होती है उसको, और अफ्रेड का मतलब होता है डर, फियर। तो वली ने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर इसको समझना चाहो इस पैसेज को, तो कह रही आई एम गोइंग बैक अ सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी और मेरे पास दूसरे 30 पैसे हैं। और अपनी पॉकेट में उसने दिखाए कंडक्टर। उसने कहा क्यों, क्या मैटर है? वाई समथिंग मैटर, कुछ मैटर है क्या? आई जस्ट फेल लाइक ए बस राइड एंड दैट्स ऑल। वो कह रही है कि बस मुझे बस की राइड लेनी थी और कुछ नहीं। सो डू यू नॉट वॉन्ट टू लुक अ साइट दैट यू आर देयर? क्या तुम यहाँ पे कुछ देखना नहीं चाहोगे? ओ माई सेल्फ कह रहा, ओ खुद से नहीं, मुझे डर लगता है, मैं डरती हूँ। तो लड़की के बोलने से तरीके से खुश होकर कंडक्टर ने कहा कि लेकिन तुम बस में आने से नहीं डर रही थी? नथिंग, उसने कहा नहीं। टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शेब आंसर्ड, वेल देन व्हाई नॉट गो टू द stall over and have something to drink? Nothing to be afraid about that either. उसने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, तो क्यों नहीं वहां स्टॉल पर जाओ और कुछ पीने के लिए पानी लो, उस बारे में डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, मैं नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, कोई बात नहीं, मुझे आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो। ओह, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूं। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट्स, दैट्स ऑल। उसने कहा मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, बस मुझे मेरा टिकट दे दो, बस इतना ही। तो उसने कहा कि ये मेरी तरफ से होगी, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और तुम्हें इसके लिए कोई लागत नहीं देनी होगी। उसने बिल्कुल डिटरमाइंड से कहा, फॉर्मली कहा, प्लीज नो, नहीं। द कंडक्टर स्ट्रगल्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम टू बस टू बिगिन एंड रिटर्न द जर्नी। कंडक्टर ने कंधे उचकाए और उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक बस की वापसी की यात्रा शुरू करने का समय नहीं हो गया। फिर उसमें ज्यादा अधिक यात्री नहीं थे। अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, वहां ज्यादा यात्री नहीं थे। और फिर इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 मीनिंग्स हैं, ब्रिंग्स, ट्रीट और स्ट्रगल। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ट्रीट का मतलब होता है कंसिडर, हम रिगार्ड देते हैं अपनी तरफ से, उसको कहते हैं ट्रीट देना, चले ट्रीट देना। स्ट्रगल का मतलब होता है रेज, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंधों को उचकाना, उसको हम कहते हैं स्ट्रगल। तो वो कह रहा है कि नथिंग टू बी ऑफरेड अबाउट दैट। उसने कहा कि इसमें कोई कंडक्टर ने कहा कि कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। वेल वाई आर नॉट गो टू, क्यों नहीं आप स्टॉल पे जाते हो, कुछ पानी पीने के लिए लाते हैं। नथिंग अफ्रेड अबाउट द आइदर ओन। वो कह रही है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कि वो कह रहा है लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड वाटर, मुझे लाने दो। उसने कहा मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है, आई जस्ट गिव माई टिकट, जब बस मुझे टिकट दे दो और कुछ नहीं। इट्स बी माई ट्रीट, कह रहा है कि वो ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी। उसने फॉर्मली कहा नहीं, नो। सो कंडक्टर फिर से कंधे उचकाए, वेट किया, टाइम हो गया था बस को स्टार्ट करने का और रिटर्न जर्नी का। अगेन वर मेनी पैसेंजर, वर नॉट मेनी पैसेंजर, वहां पे फिर ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, अधिक यात्री नहीं थे। सो वॉन्ट यू मदर बी लुकिंग फॉर द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल अ टिकट। कंडक्टर ने लड़की को उसका टिकट देते हुए पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा तलाश नहीं कर रही होंगी? उसने कहा नो नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। और उसने कहा कि नहीं, कोई भी मेरी तलाश नहीं कर रहा होगा। बस चल पड़ी। बस स्टार्टेड इन अगेन वर सेम वंडरफुल साइट्स
अगेन वही अद्भुत दृश्य थे। Wally was not bored the sights and greeted everything with the same excitement and felt the first time। जो वाली को थोड़ी भी नहीं उम्मीद थी, क्योंकि सब कुछ उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ, उतनी ही उत्तेजना के साथ उसको मिल रहा था, सराहा जितना उसने पहली बार महसूस किया। अचानक उसने देखा कि एक युवा गाय सड़क पर मृत पड़ी है। But suddenly she saw a young cow lay down the roadside and just her had been struck for some fast moving vehicle। और वहां पे बिल्कुल भी किसी भी तेज गति से चलने वाले वाहन ने टक्कर मारी थी। सो कंडक्टर ने पूछा। सो एक्साइटमेंट का मतलब होता उत्तेजना, और फेल्ट का मतलब होता महसूस, और स्ट्रक का मतलब कि रुका, इन्फ्लिक्ट। अगर यहाँ पे चीजों को देखें तो जब यात्री ज्यादा नहीं थे तो कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी। तो लड़की को टिकट देते हुए उसने पूछा, तो उसने कहा नहीं, इस समय कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। बस स्टार्ट हो गई अगेन वही वंडरफुल साइट्स। जो वली थी वो बोर नहीं हुई थी, और उसने हर एक चीज को ग्रीट किया सेम एक्साइटमेंट के साथ में। उसने महसूस किया, शी फेल्ट फर्स्ट टाइम। बट सडनली शी सॉ यंग काउ। उसने अचानक से एक बड़ी सी गाय को देखा, लेइंग डेड बाय द रोड साइड, जो कि रोड साइड पड़ी हुई थी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक। और वो वहां पे स्ट्रक हो गई बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स, कुछ फास्ट मूविंग व्हीकल्स की वजह से। सो is not that the same car the run in the front of the bus on the trip to town? She asked the conductor। उसने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही गाय है जो शहर की यात्रा पर हमारी बस के सामने दौड़ रही थी? सो कंडक्टर ने कहा हाँ में सर हिलाया। वह उदासी से भर गई। She asked the conductor। कंडक्टर nodded and she overcome with sadness। वो बिल्कुल उदासी से भर गई। और what had been lovable beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charms and its life, and looked so horrible, so frightened, as lay their legs spread and fixed, stare in the lifestyle eyes, blood all over। Bus moved on and कंडक्टर ने सिर हिलाया और उदासी से भर गई। थोड़ी देर पहले जो एक प्यारा सा सुंदर प्राणी अचानक अपनी आकर्षण और अपना जीवन खो दिया, वो वहां लेटी हुई थी। इतना भयानक लग रहा था, फैले हुए बेजान आंखें, स्थिर टकटकी, खूनी खून हर जगह पे बिल्कुल। और अब ये मेमोरी जब बस वहां से आगे बढ़ी, और जो मरी हुई गाय थी उसकी जो मेमोरी थी उसने उसे डराया, उसे उसके उत्साह को उसने गहरा कर दिया। डैम्पिंग द एंथुजियाज्म। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह सीट से चिपक कर बैठ गई। सी सेट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40। जब वो बस 3:40 पर उसके गांव जब बस 3:40 पर उसके गांव जब तक नहीं पहुंची तब तक वो वहीं बैठी रही। ये नोड का मतलब होता है हाँ हिलाना, ट्रिप मतलब कि जर्नी। नोड का मतलब होता है अपना गर्दन हिलाना, और ग्लेव्ड का मतलब होता है हार्ड, इम्प्योर, उसको हम कहते हैं, बिल्कुल चिपक जाना, बिल्कुल उसको हम कहते हैं। जब उसने पूछा कि क्या ये वही गाय है उस कंडक्टर से जो ट्रिप के समय पे थी, तो उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने कहा हाँ। वो बिल्कुल ओवरकम हो गई, सैडनेस उसके चेहरे पर आ गई। कितना प्यारा प्राणी था जो कुछ समय पहले इतना अच्छा था, अब उसको हॉरिबल, डरा हुआ दिख रहा था, और चारों तरफ बिल्कुल उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे पड़ी थी, लाइफलेस हो चुकी थी आंखें उसकी, चारों तरफ खूनी खून था। बस वहां से निकली। अब उसकी मेमोरी, जो उसकी स्मृति, उसने इस चीज को इतना उसको घाव दिया, मतलब कि वो डर गई। अब वो खिड़की से बाहर भी नहीं देखना चाहती थी, और इसलिए वो अपने सीट पर बैठ गई। बस 3:40 जब उसके गांव पहुंची तो वो खड़े होकर अंगड़ाई ली, और इसके बाद उसने कंडक्टर को रोक किया। ठीक है सर, उम्मीद है मैं आपसे फिर मिलूंगी।
एंड स्टूड अप एंड स्ट्रेच इटसेल्फ, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया. देन इट टर्न. कंडक्टर सेड वेल सर, आई होप आई विल सी यू अगेन. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने स्माइल के साथ आंसर किया कि ओके मैडम ठीक है. जब उस मुस्कुराया तो वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, आ जाना, किराया लाना मत भूलना. उसने कहा ठीक है मैडम. उसने जवाब मुस्कुराकर दिया, जब भी तुम्हारा मन करे बस में राइड करने का आ जाना, ज्वाइन कर लेना और किराया लाना मत भूलना. वह हंसी. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस. वो बस से नीचे कूदी और सीधे भागते हुए घर चली गई. देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. और जब उसने घर में प्रवेश किया तो माँ को जागते हुए दक्षिण स्ट्रीट से, देन वे शी वेंट स्ट्रीट होम, शी एंटर्ड हर हाउस, हर फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग वन टू वलीज aunt, वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट. और जब उसने घर में प्रवेश किया तो अपनी माँ को जागते हुए और जो साउथ स्ट्रीट वाली वली की एक जो आंटी थी उनसे बात करते हुए पाया. यह चाची वास्तव में एक गप्पी थी जो एक बात शुरू करने पर अपना मुंह बंद नहीं करती थी. उसको ये चीज पता थी. दिस आंट वॉज रियली सो चैटरबॉक्स, नेवर क्लोजिंग द माउथ वंस ही स्टार्ट टॉकिंग. एंड वेयर हैव यू बीन सेड ही हैंड व्हेन वली केम इन. जब आई तो उसने पूछा कि वली कहाँ थी तुम. शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. उसने बहुत ही उसने जवाब की उम्मीद नहीं करते हुए बहुत लापरवाही से बात की तो वली बस मुस्कुराई. सो जस्ट स्माइल एंड हर मदर एंड आंट वेंट देयर कन्वर्सेशन. और उसकी मम्मी और उसकी चाची ने जो कन्वर्सेशन था उस बातचीत को उन्होंने जारी रखा. और यस, यहाँ पे है स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, अपने शरीर को अंगड़ाई लेना, उसको कहते हैं. जंप्ड का मतलब होता है कूदी और अवेक का मतलब होता है चाल. देखिए, अगर हम इस पैसेज को फिर से देखना चाहें तो समझ सकते हैं कि वो खड़ी हुई, स्ट्रेच किया और उसने जब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी उसने कहा ठीक है सर, आई होप सी यू अगेन, फिर से मिलूंगी. उसने कहा आंसर करते हुए स्माइल करेगा, ओके मैडम, जब भी आपको राइड करने का मन करे आप आ सकते हैं और अपना जो फेयर है उसको लाना नहीं भूलना. और वो हंसी और बस से कूदी और सीधे ही बिल्कुल घर में आ गई. जैसे उसने एंटर किया तो उसने देखा कि उसकी मम्मी जग चुकी हैं और साउथ स्ट्रीट वाली जो आंटी है उनसे बात कर रही हैं. जो साउथ स्ट्रीट वाली आंटी हैं वो रियल चैटर बॉक्स है, मतलब एक बातूनी है और बकबक करती हैं और कभी उनके मुंह बंद नहीं होते. जैसे ही वो अंदर गई उसने सी हर सेड हर आंट वली केम इन. जैसे ही वो अंदर आई तो आंटी ने पूछा, वो उसने बहुत ही कैजुअल, कहाँ थी, तो उसने बहुत ही कैजुअली सा एक नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और रिप्लाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी. सो वली जस्ट स्माइल, उसने स्माइल किया और अपनी मम्मी और आंट की जो कन्वर्सेशन थी वो जारी रही. यस, यू आर राइट, हर मदर सेड सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड. उसने कहा कि उसकी माँ ने कहा तुम सही हो, हमारे बीच में और बाहर शहर की दुनिया में इतनी सारी बातें हैं और बहुत है. सो मैनी थिंग्स विद इज द वर्ल्ड साइड आउटसाइड. सो हाउ कैन वी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग. सो ये कैसे पॉसिबल है कि हम सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग ऑफ्टन कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली कैन वी. ओ यस, ब्रिदली वॉली ब्रिदली वली व्हाट आस्क्ड द मदर. और हर संभवतः चीज के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, जब यहाँ तक कि जब हमें किसी बात के बारे में पता चलता है तो अक्सर हम पूरी तरह समझ नहीं पाते कि हम क्या कर सकते हैं. वली ने सांस लेते हुए कहा ओ हाँ. तो उसकी माँ ने पूछा क्या, व्हाट आस्क्ड हर मदर. व्हाट, दैट्स ओके. ओ said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. Just a chit of the girl she is, said her aunt, and yet how she pokes her nose into conversation just through she were grown lady. Wali smiled to herself. फिर क्या हुआ कि जो वली है उसने कहा कि ओ हाँ,
उसकी माँ ने पूछा तुमने क्या कहा? उसने कहा आई जस्ट एग्री, में उसकी बातों पर सहमति जता रही थी कि जो भी हमारी जानकारी के बिना हो रही चीजों के बारे में कह रही थी। तो उसकी चाची ने कहा ये छोटी, ये लड़की कितनी छोटी सी है, और फिर देखो हमारी बातचीत में कैसे रुचि ले रही है, और इस इपॉक्सी नोज इन आवर कन्वर्सेशन। और जैसे कि एक बड़ी औरत थी, वली स्माइल्ड हरसेल्फ, वली ने खुद पर मुस्कुराई। वो नहीं चाहती थी कि वह वे उसकी मुस्कान को समझे। शी डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन देयर वाज नॉट मच चांस वाज व्हाट देयर। लेकिन फिर भी वो ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्या वो थी। और यहाँ पे इस तरीके से वो चीजें थी जो वो खत्म होती। और इसको ट्रांसलेट किया गया है तमिल के जो आर के लक्ष्मण द्वारा निर्देशित है ये कंप्लीटली। ऑफन का मतलब होता है प्राय, कन्वर्सेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल इंटरचेंज, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है चीजों को परसीव करना, समझना। यस, सो अगर हम इस पैसेज को समझें और पैसेज को कंप्लीटली अगर समझने की कोशिश करें तो हम इजीली चीजों को समझ सकते हैं। यस, यू आर राइट, आप सही। उसकी मम्मी ने कहा बहुत सारी ऐसी चीजें हम हमारे घर के बाहर जो हम चीजों को, और ये कैसे पॉसिबल है कि सारी चीजों को हम जान पाए, समझ पाए। इवन जब हम किसी चीज को समझते भी हैं तो समझ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कंप्लीटली। तो वली ने बिल्कुल एक लंबी सी ब्रीथ लेते हुए कहा हाँ। उसने, उसके मदर ने पूछा क्या? उसने कहा बस मैं आपसे एग्री हो रही थी जो भी आप कह रहे थे। और जस्ट चिट अ गर्ल एंड सी सेड हर आंट, उसने आंटी से कहा हाँ। और उसने कहा आंटी ने कि देखो ये इतनी छोटी सी लड़की है, कितनी छोटी है। और सी सेड हर आंट, उसने आंट से कहा कि वो हमारे कन्वर्सेशन में इतना रुचि ले रही है, शेयर जैसे कि बूढ़ी महिला हो, ग्रोन लेडी हो। वली ने अपने स्माइल किया टू हरसेल्फ, डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड देम, वो नहीं चाहती थी कि कोई समझे, उसकी मुस्कान को समझे। लेकिन फिर भी वहां इसकी उम्मीद नहीं थी, क्या वो वहां थी? राइट। देखिए यहां तक हमने चैप्टर जो था उसके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को हमने किया और साथ में वर्ड मीनिंग्स भी करी। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन पे कि व्हाट वाज वली फेवरेट पास टाइम, क्या था उसका? वही था 8 साल की लड़की, चीजों को उत्सुकता के साथ देखना, घर के बाहर खड़े होकर के कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें उसकी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हाट सोर्स ऑफ अनएंडिंग वॉली, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, क्या था? तो उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था कि वो एक बार बस में ट्रेवल करना चाहती थी। वो ये सारी चीजें लिखी है। व्हाट डिड वॉली फाउंड बस जर्नी, और कैसे उसको बस जर्नी मिली, पूरी डिटेल है उसके बारे में कि रेगुलरली ट्रेवल करते थे। जो उसके नेबर थे वो उसके पास 6 मील दूर था उसके विलेज से, और 30 पैसे एक तरफ के लगते थे, दूसरी तरफ के भी। द ट्रिप वॉज टाउन टू टेक 45 मिनट्स लगते थे। और ऑन रीचिंग द टाउन सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, फिर उसने 30 पैसे दिए और वापस आ गई। और व्हाट डू यू थिंक वॉली प्लानिंग टू डू? वली प्लान ट्रेवल ऑन दैट बस, बस उसका प्लान था ट्रेवल करना। कंडक्टर ने मैडम बोला वो ट्राइंग टू बिहेव सोफिस्टिकेटेड एंड मोर मैच्योर देन हर एज, वो काफी सोफिस्टिकेटेड बिहेव कर रहा था। एंड ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, कंडक्टर ट्राइज टू टीज हर, कंडक्टर उसको टीज करना चाह रहा था। एंड कॉल हर मैडम, एवरीवन अम्यूज्ड इन बिहेवियर इन द बस, सब खुश थे उसके बिहेवियर से। व्हाई डज वॉली स्टैंड अप एंड सीट, वो इसलिए खड़ी हुई क्योंकि देखना चाहती थी जो व्यूज थे कैनवास के, इन सारी चीजों के लोअर पार्ट विंडो के नहीं दिख रहा था। तो बैंक के कैनल्स, रोड्स नैरो थे, वो सारी चीजों को वो देखना चाह रही थी। इस तरीके से व्हाट डज द वली टेल एल्डर मैन एंड व्हेन ही कॉल्ड अ चाइल्ड, कब उसने चाइल्ड का, जब उसने कहा कि कंसर्न किया कि आप मुझे मैडम नहीं बोलो। सो वली वर्ड एनॉयड विद अटेंशन टोल्ड हिम द नोबडी बस who is the child, she paid fare of 30 पैसे, everyone else. So उसने कहा कि सबकी तरह इस बच्ची ने भी 30 पैसे दिए हैं, कोई भी उसे बच्ची ना बोले। Why did Wally want to make friends a late woman? वो क्यों नहीं उसको फ्रेंड बनाना चाहती थी? क्योंकि वो रिपल्सिव नेचर की थी, पान खा रही थी, उसके भद्दे थे, इयर रिंग्स,
और इसके अलावा वो जो पान का पत्ता होता था वो उसका जैसे लग रहा था कि वो उसके मुंह से ही बाहर आ जाएगा, तो इसलिए वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। हाउ डिड डोंट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद हर, इसलिए वो दोस्ती नहीं करना चाहती। हाउ डिड वली सेव द मनी एंड फर्स्ट जर्नी एंड सी व्हाट द सीडी इज फॉर। वली ने बिल्कुल क्यूरियस थी वो ट्रेवल करने के लिए बस से एक बार, सो उसने 30 पैसे सेव किए और हर एक चीज को उसने त्यागा, चाहे वो पेपरमेंट हो, टॉयज खरीदना हो, बलून्स खरीदना हो, इन सारी चीजों को सेक्रीफाइस किया। इवन की जो मेला लगा था वहां भी वो झूले पे नहीं गई थी, एंड टफ सेवर कैंडी, और उसने सारी चीजों का त्याग किया। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के न सिर्फ क्वेश्चन आंसर बल्कि ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, वर्ड मीनिंग्स भी समझ आए होंगे। अगर आप कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन जरूर दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।